नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय वेस्ट बैंक के बारे में। दरअसल आप सभी लोग यह देख रहे होंगे कि आजकल बहुत अधिक विवाद चल रहा है कच्चातीव द्वीप को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए और आईएनडीआईए ये दोनों ही अलायंस जो है एक दूसरे पर अलग अलग प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं, जिसके बीच में कच्चातीव द्वीप का मामला भी शामिल है। जहां एक तरफ एनडीए कह रहा है कि हम कच्चातीव द्वीप को वापस भारत में लेंगे, यह भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे बड़ी ही बेरहमी के साथ कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा श्रीलंका को सौंप दिया गया था। वहीं अनेक बातें आईएनडीआईए गठबंधन के द्वारा भी प्रस्तुत की जा रही है। वह भी कह रहे हैं कि क्या क्या स्थिति है, कैसी है, और वह भारतीय जनता पार्टी पर अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। अब इसी आरोप के बीच में खास मुद्दा वेस्ट बैंक का भी चल रहा है, क्योंकि यह कच्चातीव द्वीप से ही जुड़ा हुआ एक अन्य पक्ष है। इस पक्ष को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कच्चातीव द्वीप बहुत अधिक हाईलाइटेड है न्यूज़ में, लेकिन वेस्ट बैंक नहीं है। तो हो सकता है कि हमारा आयोग जो है वह वेस्ट बैंक से एक प्रश्न आप लोगों से पूछ ले। तो देखिए, मामला फिलहाल इस प्रकार का ही है कि न्यूज़ में दोनों चीज़ें चल रही हैं, चुनावी दौर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ज़रूरी है इस पक्ष को भी अच्छे से समझ लिया जाए, और इस पक्ष को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम लोग एक प्रश्न देख लें। देखिए, अगर प्री में एक प्रश्न आएगा तो कुछ इस रूप में आ सकता है, तो ज़रूरी है कि आप लोग आंसर को कमेंट कर दीजिए अगर आपको चीज़ें पता हैं। तो नहीं पता तो बिल्कुल अपने वीडियो को अंत तक देखिए, चीज़ें आप सभी के लिए खास हैं, आपको अंत तक हर एक बात बता दी जाएगी। वहीं मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए जो खास नोट्स बनाए जाने हैं, वह सभी नोट्स भी आप लोग ज़रूर बना के तैयार कर लीजिएगा, ताकि यदि मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो आपको कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर ना हो। खास है इस मामला अपने आप में। और इसी के साथ चलते हैं आगे और देखते हैं कि अन्य जुड़ी हुई चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले वेस्ट बैंक को समझ लेते हैं, क्योंकि खास चीज़ इसी की है सारी। कच्चातीव द्वीप आप लोगों ने अनेक बार पढ़ लिया होगा पहले भी। तो आज हम लोग सबसे पहले वेस्ट बैंक से ही कहानी शुरू करते हैं। श्रीलंका और भारत के बीच इसका क्या महत्व है, क्या पक्ष है, और भारत के लिए इसका क्या महत्व है, हर एक चीज़ को हम लोग समझते जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, वेस्ट बैंक दरअसल है क्या। देखिए, यह एक प्रकार का पनडुब्बी पठार है। यह जो पनडुब्बी पठार है, इसका कुल साइज है 10,000 वर्ग किलोमीटर। यह कहाँ पर है? कन्याकुमारी के दक्षिण में केप केमोरिन के निकट यह स्थित है। और अगर हम लोग बात करें श्रीलंका से इसकी दूरी की, तो यह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से लगभग 189 किलोमीटर्स की दूरी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है आप लोग को सीधा मानचित्र के माध्यम से दिखा देते हैं, आपको और भी खास चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। देखिए, यह स्थिति है, आप लोग के सामने जो मैप है, यह मैप हमारे दक्षिण भारत का मैप है। ठीक है, आप लोग अच्छे से चीज़ों को देख पा रहे हैं। अब यहाँ है श्रीलंका, ये हम लोग यहाँ पूरा स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, यह दक्षिण भारत का हिस्सा। अब देखिए, इसी हिस्से में है हमारा वेस्ट बैंक। दरअसल ये वाला जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को ही कहा जाता है वेस्ट बैंक। यही है हमारा पनडुब्बी पठार। अब जिस प्रकार से कच्चातीव द्वीप के ऊपर नियंत्रण बनाया हुआ है श्रीलंका ने, मतलब नियंत्रण क्या बनाया हुआ है, भारत और श्रीलंका के मध्य ही समझौता हुआ था, जिसके बाद हमने अपने सभी अधिकार कच्चातीव द्वीप पे त्याग दिए थे। हमने उस समय यह खास स्थिति नोटिस की कि देखिए, 1974 में भारत ने श्रीलंका के साथ समझौता करते हुए कहा कि कच्चातीव द्वीप आपके हिस्से में आता है, आप संभालिए। वैसे तो वह एक निर्जन द्वीप है, बस मछुआरे उसका खास तौर पर प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हमने पूरी तरह श्रीलंका को दे दिया। इसी दौरान एक समझौता 1976 में होता है, यह समझौता होता है वेस्ट बैंक के लिए। यहाँ पर स्थिति इस प्रकार की थी कि पहली बात तो यह प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न एक खास क्षेत्र है। यहाँ पर आपको बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिल जाएगी, तो भारत के मछुआरों के लिए आजीविका का यह महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। वहीं भारत के मत्स्य क्षेत्र के मामले में भी यह खास है, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी मछलियाँ हम लोग पकड़ते हैं, उसके बाद उनको एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस क्षेत्र में भी हम लोग का खास महत्व दे रहा है ये क्षेत्र। वहीं तीसरी खास बात यह है कि 1976 का जो समय था, यह समय कोल्ड वॉर वाला समय था, और शीत युद्ध के दरमियान यह क्षेत्र इसलिए खास था क्योंकि भारत चाहता था कि यह जो क्षेत्र है यह विरोधियों के हाथ में ना लग जाए। यानी कि भारत का जो समय लगाव था वो रशिया से था, तो भारत चाहता था कि यह क्षेत्र जो है हिंद महासागर वाला किसी भी ऐसी शक्ति के नियंत्रण में ना आ जाए जिससे कि भारत को भी हानि हो, या फिर किसी और देश के माध्यम से इसका लाभ उठाया जा सके और रशिया को या जो सोवियत गठबंधन था उसको नुकसान हो सके। उस समय श्रीलंका को लेकर अधिक स्पष्टता नहीं थी। अगर श्रीलंका के पास में यह क्षेत्र रहता तो अत्यधिक चिंता का विषय बना रहता।
तो भारत ने इस क्षेत्र को खास महत्व दिया, आपस में समझौता किया। 1974 में भारत ने कहा तुम कच्चा तीवु ले लो, तुम्हारे मछुआरे इसका उपयोग करेंगे और तुम्हारी स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं 1976 में सारी जब बातचीत कंप्लीट हो जाती है तो उस दौरान भारत ने वेस्ट बैंक को लेकर के सारी अपनी सहमति दर्ज की और अपने अधिकार क्षेत्र में पूरा का पूरा वेस्ट बैंक ले लिया। पूरे समझौते पर बात करेंगे कि समझौते में भी क्या क्या स्थिति थी, लेकिन जो क्षेत्र आपको समझना है वह ये वाला क्षेत्र है। मैंने आपको बताया था केप केमोरिन के पास में है, तो देखिए केप केमोरिन भी यहीं पर ही है, उसके जस्ट निकट में ही यह पूरा क्षेत्र पड़ रहा है। कोई डाउट नहीं है मामले में, चीज़ें क्लियर हैं, बहुत ईजी है, आपको लोकेशन समझ में आ गई है। अब लोकेशन के अलावा इसकी बाकी चीज़ों को समझ लेते हैं, क्योंकि वह भी हम लोग के लिए बेहद खास है और बेहद ज़रूरी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 3 सागरों का मिलन हो रहा है। 3 सागरों का मिलन वाला क्षेत्र है, ये भी आप लोग यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। अब देखिए यह जो क्षेत्र है, हम लोग हमेशा से जानते हैं कि भारत के दक्षिण में क्या है, भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। भारत के पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पड़ती है बंगाल की खाड़ी, और वहीं पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है भारत के अरब सागर। तो हम खास पॉइंट ये नोटिस कर पा रहे हैं कि यह एक ऐसा क्षेत्र बन गया है, एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर तीनों का ही मिलन हम लोग देख सकते हैं। इधर से अरब सागर आ जाएगा, इधर से बंगाल की खाड़ी का जल आ जाएगा, और यहाँ तो हमें हिंद महासागर देखने को मिल ही रहा है। तो यह इस मामले में भी खास क्षेत्र है हमारा। ठीक है, चलिए आगे के विषय समझते हैं अब हम लोग। इसके साथ ही हम लोग को यहाँ देखने को मिलेगा कि यह जो पूरा क्षेत्र है जैव विविधता समृद्ध है। मछलियाँ बहुत सारी यहाँ देखने को मिल जाती है। मत्स्य संसाधन के मामले में क्षेत्र में यह पूरा का पूरा वेस्ट बैंक बहुत खास है, जिस वजह से हमारे दक्षिण के मछुआरे हैं वह खास लाभ उठाते हैं इसका, और भारतीय मत्स्य क्षेत्र को अधिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अनेक सजावटी मछलियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। आज के समय में मछलियों का घर की डेकोरेशन में प्रयोग होना बहुत सामान्य सा हो गया है। तो सजावटी मछलियाँ बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी, यानी कि जिनके ऊपर अच्छे अच्छे पैचेस होते हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइन होते हैं। हर कोई व्यक्ति पसंद करता है कि उनको घर में रखा जाए। वहीं अगर हम इस क्षेत्र में पाए जाने वाले समुद्री जीवों की बात करें तो 60 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पर समुद्री जीवों की देखने को भी मिल जाएगी। वह क्षेत्र जहाँ पर अनेक सागरों का जल मिलता है, वह क्षेत्र बहुत अधिक खास होता है। पहली बात तो देखिए एक पनडुब्बी पठार है। पनडुब्बी पठार होने की वजह से अगर हम इसके आसपास वाले क्षेत्र से इसकी तुलना करें तो यहाँ पर गहराई थोड़ी सी कम है। जब किसी क्षेत्र में गहराई कम हो और आसपास के क्षेत्रों का भी जल आके मिले, यानी कि और सागर का जल भी आके वहाँ मिल जाता है, तो उस क्षेत्र के अंदर एक खास और अच्छे टेम्परेचर पर जल पहुँच जाता है, और वह टेम्परेचर वहाँ पर जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है, जीवों को भी बहुत अधिक आकर्षित करता है, और सेंटर ऑफ इकोसिस्टम यह क्षेत्र बन जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है इसके हाईलाइट्स में रहने का। ठीक है, इसके अलावा इस क्षेत्र का पूरा जो क्षेत्रफल है वह 3000 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 3000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अपने आप में। यह है वेस्ट बैंक। चीज़ें क्लियर हैं। अब यह भारत के नियंत्रण में कैसा है ये भी समझ लेते हैं। अभी तक हमने समझा चर्चाओं में क्यों आया है, यह भी समझ लिया कि दरअसल वेस्ट बैंक है क्या। यह समझ लेते हैं कि भारत के नियंत्रण में ये पूरी तरह से किस प्रकार आया। 1974 का मामला मैंने आपको पहले बता दिया था कि कच्चा तीव द्वीप को लेकर समझौता हुआ और भारत ने कच्चा तीव द्वीप पे अपने सारे अधिकार त्याग दिए। पहले स्थिति ऐसी हुआ करती थी कि कच्चा तीव द्वीप का इस्तेमाल दोनों ही देशों के मछुआरे कर लिया करते थे, लेकिन आपसी झगड़े होते थे, विवाद होता था। श्रीलंका कहता था मेरा है, भारत कहता था मेरा लैंड है। तो इस वजह से क्या हुआ कि निर्जन था, भारत ने इसको बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। तो हमारी जो तत्कालीन सरकार थी यानी कि इंदिरा गांधी सरकार, उन्होंने कहा कि कच्चा तीव द्वीप आप रख लो, हमें नहीं चाहिए। एक द्वीप इनके पास पहुंच गया 1974 में। 1976 तक बातचीत चली वेस्ट बैंक को लेकर के, और भारत सरकार ने लगातार यह पक्ष रखा कि आपने कच्चा तीव ले लिया है, हमने अपने अधिकार त्याग दिए, आप वेस्ट बैंक पे अपने अधिकार त्यागेंगे और वेस्ट बैंक को हम अपने नियंत्रण में रखेंगे, इसके लिए आपको सहमति दर्ज करनी होगी। तो वर्ष 1976 में श्रीलंका सरकार ने इसको लेकर सहमति दर्ज की और एक खास समझौता किया। उस समझौते में अनेक बातें उन्होंने प्रस्तुत की। जरूरी है कि आप लोग इस समझौते को समझें, क्योंकि खास पहलू हैं भारत और श्रीलंका के मध्य जो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहली और खास बात तो यह देखने को मिल रही है कि इस समझौते के माध्यम से ही भारत को वेस्ट बैंक पर पूरे अधिकार मिल गए, यानी कि पूरा नियंत्रण में आ गया था वेस्ट बैंक अब भारत के। दूसरी खास बात, 23 मार्च 1976 को यह समझौता संपन्न हुआ था। यहाँ पर श्रीलंका ने स्वीकार किया कि जो वेस्ट बैंक है यह भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र के अंदर आता है। जब भारत के क्षेत्र में आ रहा है तो हमें अपने नियंत्रण में नहीं रखना चाहिए, आपने दावा प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसने यहाँ पर स्वीकार लिया। यहाँ पर सीधा सीधा इसने माना कि भारत का इस क्षेत्र पर और इसके संसाधनों पर संपूर्ण अधिकार होगा आने वाले समय में, यानी कि श्रीलंका ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं कुछ भी क्लेम इस क्षेत्र के लिए नहीं करूँगा।
इसके अलावा यहाँ पर श्रीलंका के द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया कि देखिए अब आने वाले समय में यहाँ पर श्रीलंका के मछली पकड़ने वाले जहाज और इन जहाज़ों पर जो भी जितने भी मछुआरे रहते हैं या जो भी व्यक्ति सवार रहते हैं वह लोग इस क्षेत्र में मछली पकड़ के लिए नहीं जाएंगे। यह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा। यानी कि सीधे श्रीलंका ने समझा दिया कि हमारे लोग आपके यहाँ पर अब मछली पकड़ने नहीं आने वाले हैं। जिस प्रकार से कच्चातीवू को लेकर के भारत ने कहा था कि हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे, वेस्ट बैंक के लिए श्रीलंका ने कह दिया कि हमारे मछुआरे इसका उपयोग नहीं करेंगे। यह स्थिति क्लियर हो गई। लेकिन इस स्थिति को क्लियर करने के बावजूद श्रीलंका ने एक खास कंडीशन यहाँ पर ऐड कराई। श्रीलंका की जो कंडीशन थी वह यह थी कि देखिए सामान्य रूप से मछुआरे यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि यह श्रीलंका का हिस्सा नहीं है, तो हमारे देश का हिस्सा नहीं रहेगा, हमारी प्रभुता इस पर नहीं रहेगी, हमारे अधिकार नहीं रहेंगे, तो हमारे मछुआरे सीधा सीधा यहाँ मछली पकड़ने नहीं जाएंगे। लेकिन एक खास स्थिति यह है कि जो भी मछुआरे श्रीलंका के भारत सरकार से लाइसेंस ले लेते हैं तो वह लाइसेंस प्राप्त मछुआरे इस क्षेत्र में जाकर के मछली पकड़ने में सक्षम होंगे, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी। और यहाँ पर यह भी सहमति दर्ज की गई कि भारत सरकार श्रीलंका के मछुआरों को लाइसेंस देने से हतोत्साहित नहीं करेगी, उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करेगी जैसे भी रिक्वायरमेंट्स रहेगी उसके अकॉर्डिंग। यह सहमति बनाई। इसके अलावा एक खास पक्ष जो इस समझौते का था वह यह था कि देखिए अभी शुरुआत है। 1976 में 23 मार्च के दिन हमने यह स्वीकार किया है कि इस क्षेत्र पर पूरा अधिकार जो है वह भारत का रहेगा। लेकिन यह क्षेत्र अभी भी श्रीलंका के मछुआरों की जीविका के लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो ऐसी स्थिति में हम तुरंत अपने सभी अधिकार इस क्षेत्र पर नहीं त्यागेंगे। अगर हमें अपने अधिकार इस पर त्यागने हैं तो देखिए अभी हमें समय चाहिए होगा 3 वर्ष का। यह इन्होंने क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा कि 3 वर्ष की अवधि के लिए हम पहली बात तो अपनी बोटों की संख्या कम कर देंगे, हमारे जहाज 6 से अधिक यहाँ पर नहीं जाएंगे, यानी कि अधिकतम 6 जहाज ही यहाँ जाया करेंगे और मछली पकड़ा करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो 6 जहाज हैं सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष की अवधि के लिए जाएंगे और तीसरा वर्ष होते ही पूरे के पूरे अधिकार हम त्याग देंगे। उसके बाद हमारा कोई भी जहाज मनमानी से नहीं जाएगा, सिर्फ जिसको लाइसेंस मिला हुआ होगा वह जहाज ही यहाँ पर इस क्षेत्र में जाएगा। तो यह सभी बातें समझौते में शामिल रही। इस प्रकार से समझौता हुआ तब जाकर के यह जो वेस्ट बैंक का क्षेत्र है यह पूरी तरह से भारत के अधीन आ गया और भारत को इसके ऊपर पूरे अधिकार मिल गए थे। इतनी चीजें क्लियर हैं। पर भारत ने कच्चातीवू छोड़ करके क्यों लिया था वेस्ट बैंक, एक बार इस पर भी नजर मार लेते हैं। कुछ बातें मैंने आप लोग को पहले ही समझा दी है। तो देखिए सबसे बड़ा कारण यह है कि कच्चातीवू का जो स्थान है वह वेस्ट बैंक से भारत अधिक नहीं मानता। भारत कहता है कि वेस्ट बैंक हमारे लिए जरूर है, पहली बात तो हमारे बहुत अधिक पास है, निकट है। दूसरी खास बात यह है कि यह क्षेत्र जो है यह आर्थिक संसाधनों के मामले में भी धनी है, तो जरूरी है नियंत्रण बनाए रखें और हम लोग अभी भी लाभ उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कच्चातीवू द्वीप का उपयोग सिर्फ मछुआरे सुखाने के लिए अपने जाल वगैरह उपयोग में ले लेते हैं, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाते हैं, विश्राम करते हैं, इसी रूप में प्रयोग करते हैं। एक चर्च है वहाँ पर जो बहुत अधिक खास है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पूजा के लिए भी जाया जाता है। इसके अलावा उसका कोई खास महत्व नहीं है, आर्थिक महत्व तो उसका बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वेस्ट बैंक जो है वह भारत के आर्थिक मामलों में, भारत के मछुआरों के लिए, फिशरीज के क्षेत्र में, सभी मामलों में बहुत खास है। सामरिक दृष्टि से भी बहुत खास है क्योंकि इस क्षेत्र से जहाज पास होते हैं। तो ऐसा ना हो कि श्रीलंका हर किसी को अनुमति दे दे कि कोई भी आ जा सके। तो चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, मेंटेन रखने के लिए श्रीलंका के चंगुल से इस क्षेत्र को भारत ने छुड़ाया और अपने पास रखा ताकि दिक्कतें ना हो और हम पूरे शीत युद्ध के दौरान भी सुरक्षित महसूस करें। तो ज़रूरी था वेस्ट बैंक को ले लिया जाए। तो शीत युद्ध वाला भी खास महत्व रहा इसके अंदर। थोड़े दिन पहले हमने यह भी देखा कि वर्ष 2024 जैसे शुरू होता है तो वर्तमान में जो है नरेंद्र मोदी सरकार है उसने इस क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। उन्होंने कहा था कि आप इस क्षेत्र में कार्य कीजिए, खोज कीजिए तेल की और गैस की, हम लोग चाहते हैं इसके लिए बोली लगाई जाए। नीलामी शुरू की थी। हालांकि नीलामी तो सब कुछ ठीक ठाक रही, लेकिन उसके बावजूद मछुआरों के द्वारा इसका विरोध किया गया क्योंकि मछुआरों की जीविका के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वह मानते थे कि अगर यहाँ पर गैस की खोज होगी या फिर तेल की खोज होगी तो क्षेत्र जो है यह प्रदूषित हो जाएगा, मछलियाँ यहाँ से भाग जाएंगी और यदि मछलियाँ यहाँ से चली गई, यहाँ नहीं रहेंगी तो हमारी जीविका पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। समुद्री संसाधनों का नुकसान होगा तो होगा, हम लोग भी भूखों मर जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो यह सभी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। तो भारत का कई मामलों में यह महत्वपूर्ण रहा है हमेशा से। शीत युद्ध के दौरान क्यों महत्वपूर्ण था, आर्थिक मामलों में क्यों महत्वपूर्ण है और आज के समय में जिस प्रकार से भारत सरकार तेल और गैस इस क्षेत्र में खोजने पर ध्यान दे रही है, यह भी एक खास पहलू हम लोग के लिए यहाँ पर बन गया है अभी। तो सभी चीज़ें खास है, इसी वजह से भारत ने शुरुआत से इसको हाईलाइट किया है, अपने पास रखा है। लेकिन आज के समय में कच्चातीवू द्वीप का मामला भी बहुत अधिक खास है, विवादों में चल रहा है।
और साथ ही भारत सरकार लगातार क्लेम कर रही है कि हम इसको वापस लेंगे। तमिलनाडु सरकार भी लगातार भारत सरकार से इसके लिए रिक्वेस्ट कर रही है कि आप बातचीत कीजिए, वापस लीजिए। क्यों? क्योंकि जब कभी भी भारत के जो मछुआरे हैं कचातीवी द्वीप के आसपास वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उनकी बोटों को श्रीलंका सरकार के द्वारा पकड़ लिया जाता है, उन पर सवार जो मछुआरे हैं उनको भी पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है कि आपने कंटेम्प्ट किया है हमारे एग्रीमेंट का। जब सहमति पहले थी उसके बावजूद आप आ गए हैं, ये गलत है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बोटें भी पकड़ ली गई हैं और लोगों को भी पकड़ लिया गया, जो एक बड़ी हानि हमारे लिए सिद्ध हुई है। तो यही है पूरा मामला। देखते हैं आने वाले समय में क्या परिवर्तन होगा। वेज बैंक हमारे पास तो है ही है, लेकिन कच्चातीवी द्वीप आएगा या नहीं आएगा देखा जाएगा। लेकिन एक प्रश्न जो हो सकता है आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए, उसका आंसर अब आप लोग कमेंट कर दीजिए। चीज़ों को अच्छे जाना समझाएं तो आप बेझिझक चीज़ों को कमेंट कर सकते हैं, बातें प्रस्तुत कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो बाकी साथियों तक भी शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएंगे। हाँ, आपको आंसर चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि यह आंसर भी ठीक रहा होगा। तो बाकी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।